हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और जानते हैं महाभारत कथा के बारे में। पार्ट 39 था युधिष्ठिर की वेदना। तो इसके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से जानते हैं इस पाठ के बारे में। धृतराष्ट्र ने भीम के प्रतिमा के साथ क्या किया। उत्तर है, धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को भीम समझकर जोरों से छाती से लगाया और कस लिया और प्रतिमा चूर चूर हो गई। तो धृतराष्ट्र जो है भीम पर गुस्सा हो रहा था और गुस्सा से उसने उसको छाती से लगाया और प्रतिमा जो थी भीम की वह चूर चूर हो गई। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर स्वयं को दोषी क्यों मान रहे थे और उन्होंने क्या निश्चय किया। उत्तर है, युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित कर सकें। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने भीम की प्रतिमा को जोर से क्यों कस लिया। उत्तर है, वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर ज्यों ही छाती से लगाया, ज्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। तो देखिए, उन्होंने बदले के भाव से कि हमारे बेटों को किसने मारा है, भीम ने मारा है, इसलिए वह भीम को क्या करना चाहते थे, भीम को मारना चाहते थे। और यहाँ देखिए, कृष्ण ने भीम की प्रतिमा को धृतराष्ट्र से मिलवाया, तो यहाँ धृतराष्ट्र ने गुस्से में भीम की प्रतिमा को ही चूर चूर कर दिया। अगला प्रश्न है, गांधारी ने द्रौपदी से क्या कहा। उत्तर है, गांधारी ने द्रौपदी से कहा, बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक जैसी ही है। हमें संतावना देने वाला कौन है। इस सब की दोषी मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ है। तो देखिए, यहाँ गांधारी अपने आप को भी समझाती हैं और द्रौपदी को भी समझाती हैं कि अब विलाप करने से कोई मतलब नहीं है और मैं खुद स्वयं ही इस युद्ध की दोषी हूँ और मेरे द्वारा ही मेरे कुल का वंश का नाश हुआ है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के पास भीमसेन के स्थान पर लोहे की प्रतिमा क्यों भिजवाई। उत्तर है, धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण को अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में हैं। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक ना होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। क्योंकि देखो, कृष्ण ने तो भांप लिया था कि धृतराष्ट्र जरूर गलत कदम उठाएंगे, इसलिए भीम को बचाने के लिए उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने भीम का पुतला खड़ा कर दिया था। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र शोक विह्वल क्यों हो गए। कृष्ण ने उन्हें कैसे शांत किया। उत्तर है, धृतराष्ट्र को लगा कि क्रोध में आकर मूर्खतावश उन्होंने भीम की हत्या कर दी। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम कर, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। तो देखिए, क्रोध स्वाभाविक था आना, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र सारे मारे जा चुके थे। तो कृष्ण ने पहले ही भांप लिया था कि यह भीम को जरूर
क्षति पहुंचाना चाहेंगे। और उन्होंने पुतला रखकर, लोहे का पुतला रख के भीम को बचा लिया। और बाद में धृतराष्ट्र ने कहा कि आपको दुखित होने का कोई हक नहीं है, दुखित नहीं होना है आपको, मैंने भीम को बचा लिया है और मैं जानता था कि आप क्रोध में कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे। अगला प्रश्न है, युद्ध में विजय पाकर भी युधिष्ठिर खुश क्यों नहीं थे? इस पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर है, युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है, इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी है। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया, इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कवलित हो गए। जैसे ही सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है, अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, धृतराष्ट्र अपने आप को भी समझाते हैं और युधिष्ठिर को भी समझाते हैं और कहते हैं कि तुम इस राज्य को ग्रहण करो और तुम ही इसके लायक हो। मेरी मूर्खता के कारण मैंने अपने सारे पुत्रों को खो दिया है, लेकिन अब तुम ही मेरे पुत्र हो। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे महाभारत कथा के बारे में। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।